नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज जिन लोगों का भी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज हम आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा था, उसने अपने पिता से पूछा कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है? पिताजी ने बोला कि पहाड़ी पर एक महल है, आप वहाँ चले जाओ। वहाँ एक बुजुर्ग रहते हैं, वो आपको बताएँगे कि खुश रहने का सीक्रेट क्या होता है। बच्चा चल दिया, चलते उसको भई वहाँ जाते-जाते बहुत टाइम लगा। चलता रहा बच्चा, जाता रहा। उसके बाद जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ बहुत से लोग अपनी समस्या का समाधान लेके आए हुए हैं और जिनसे उनको मिलना था वो बहुत व्यस्त थे। उसको इंतज़ार करना पड़ा, उसने इंतज़ार भी किया। अब इंतज़ार करते-करते वो बहुत परेशान होने लगा कि भई इतनी देर हो गई, हम आए हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही है। आखिरकार उसका नंबर आया और वो मिलने के लिए गया। तो जिनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि जब उसने बच्चे ने पूछा कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बताता हूँ कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। मेरा इतना बड़ा महल है, एक बार तुम देख कर के आओ, फिर मैं बताता हूँ कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। लेकिन ये चम्मच उन्होंने दिया और उसमें 2 बूँद तेल डाला और बोले कि ऐसा करना कि देखना इस तेल को लेके तुम जाओ इस चम्मच को, लेकिन कहीं भी एक बूँद तेल इसकी गिरने ना पाए। वो बच्चा बहुत खुश, भई 2 बूँद तेल लेके जाना है तो क्या उसमें उसको घबराना था। चल दिया, गया वो, लेकिन पूरे रास्ते जो है उसने कुछ भी नहीं देखा। जब घूम-घाम के आ गया थोड़ी देर में, तो उन्होंने पूछा गुरुजी ने कि आपने क्या देखा? तो बोला कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि आपने तो बोला था कि तेल गिरने ना पाए, तो मैं तो तेल को ही देखता रह गया कि कहीं ये गिरने ना पाए, आपने मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी थी। तो बोले कि तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ज़िम्मेदारी निभाया, फिर भी अब आप जाइए और एक बार पूरे महल को देख कर के आइए। अब ये नहीं देखना है आपको, आप महल देखना, लेकिन तेल फिर भी गिरने ना पाए। अब बच्चा फिर चला गया तेल लेकर के। जब गया पूरे महल को देखने लगा तो बढ़िया बड़ी-बड़ी इमारतें, बड़े हॉल, कमरे, अच्छी पेंटिंग, इतने अच्छी चीज़ें उसमें लगी हुई थी कि उसका मन एकदम उसमें इतना भ्रमित वो बच्चा हो गया, मुग्ध हो गया, कहिए खुश हो गया कि वो ये देखना ही भूल गया कि उसके हाथ में चम्मच है और उसमें तेल है। बाग, सरोवर, पशु, पक्षी उसमें कलरव कर रहे एकदम से। इतना अच्छा उसको लगने लगा कि एकदम उसका मन जो है उधर से हट गया। बच्चा आया, बोला कि हम अब घूम के आ गए, करीब 1 घंटे, 1.5 घंटे तक में वो घूम-घाम के जब आ गया तो उसको लगा कि वो आ गया है घूम कर के। तो गुरुजी ने कहा कि आपने क्या देखा? तो बोला कि इतना हमने देखा कि बहुत बड़े-बड़े महल हैं आपके, इतने बाग-बगीचे हैं, सरोवर है, फल लगे हुए हैं, पशु-पक्षी हैं, तरह-तरह के जानवर, जीव-जंतु सब पल रहे हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमको। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अच्छा तो लगा, तो आपका जो तेल है वो कहाँ पे है? अब तो बच्चे को बहुत आश्चर्य होगा, अरे मेरे हाथ में तेल भी था, कहाँ चला गया वो तेल? बच्चा बहुत भ्रमित हो गया। तो उसके बाद जो है गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि ये जो खुश रहने का सीक्रेट है ना, ये 2 बूँद तेल ही है। हम लोग सिर्फ़ 2 बूँद तेल को देखते रहते हैं। अपने आस-पास हम लोग नहीं देखते हैं कि हमारे आस-पास कितनी खुशियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं, कितनी प्रकृति की चीज़ें हमारे आस-पास बिखरी पड़ी हुई हैं। पशु-पक्षियों के झुंड हैं, फूल है, बाग है, बगीचे हैं, तरह-तरह की चीज़ें हैं, जिनको देख कर के भी हम अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छी शुरुआत और अंत कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का अंत तो अनंत नहीं है, उसको तो अंत होना ही होना है। तो बच्चे ने बोला कि हाँ, ये बात तो सही है, बच्चे को तो मन में भ्रम होने लगा 2 बूँद तेल का, तो बोला मैं लेके आता हूँ 2 बूँद तेल। वो दौड़ के गया, चारों तरफ देखा, लेकिन उसको 2 बूँद तेल कहीं नहीं मिला और उसको बाग बगीचे वो सब देखने लगा वो। कहने का तात्पर्य ये है, इस कहानी से तात्पर्य ये है आपको बोलने का कि हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ़ 2 बूँद तेल देखते हैं, जो हमारी परेशानी की जड़ होती है। हम लोग छोटी-छोटी सी बातों को ना अपने दिल से लगा के बैठते हैं, उस 2 बूँद तेल की तरह उसी पर ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। अपने इर्द-गिर्द फिर उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो हमें खुशी देती हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है।
अगर हम उस 2 बूंद तेल को हटा दें तो हमारे चारों तरफ खुशियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है, जिसके जीवन में 2 बूंद तेल नहीं है। तो आप सब भी ये देखिए कि आपके इर्द-गिर्द भी तो कहीं ऐसी 2 बूंद तेल नहीं है। खुश रहिए, सब लोगों को खुशी चाहिए होती है, बिना खुशी के जीवन नहीं चलता है। इसलिए सब लोग खुश रहिए, ज़िंदगी को जीने का, प्रकृति को देखिए, प्रकृति के नज़ारे को देखिए और देखिए कि आपके इर्द-गिर्द अगर 2 बूंद तेल है तो उसका सफाया करिए, अपने दिन को शुभ करिए और अपने आस-पास खुशियाँ बिखेरते रहिए। इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहे, ये है खुश रहने का सीक्रेट।